हेलो दोस्तों। मैं हूं अशोक सोनग्रा। आज हम निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं ग्लोबल जो क्राइसिस है, जो युद्ध की सिचुएशन की वजह से पूरे सारे वर्ल्ड के इंडेक्सेस में गिरावट आ रही है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, डाउ जोन्स में कल 0.65% की गिरावट आई थी। S&P 500 1.2% गिरा था। नास्डेक भी 1.70 यानी कि 0.2% की गिरावट आई है। अगर हम यहाँ पर देखें डेक्स सब, मतलब ये डेक्स के अलावा सब इंडेक्स में ज्यादातर गिरावट ही हमें यहाँ दिख रही है। हैंग में भी हम देखिए तो 1.8% की गिरावट है। हम कल निफ्टी के अंदर भी हमारी बहुत 1.1% से ऊपर से गिरावट कल हमने देखी थी। तो ये सब हाल को देखते हुए अगर हम अब देखते हैं निफ्टी का हाल क्या है, तो चलो अब देखते हैं निफ्टी। तो जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, हर रोज की निफ्टी को हम हायर टाइम फ्रेम से हम ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर हम मंथली पे देखिए तो मंथली में हमें ऊपर से थोड़े सा प्रेशर आते हुए दिख रहा है। वीकली के अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो पिछले जो 2 वीक में, जो पिछले वीक में जो उसने हाई लगाया था, वो पिछले वीक में ही उसने थोड़ा सा ऊपर की ओर से प्रेशर आने शुरू हो गया। और यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लास्ट वीक में, जैसे कि हमें पता था फ्राइडे को बहुत बड़ी गिरावट आई थी और यहाँ पर गिरने के बाद यहाँ पर, लेकिन इस वीक यहाँ पर फिर से जो गैप डाउन ओपन हुआ था, वो कल यहाँ पर लोअर एंड पर ही बंद हुआ था। अब हम यहाँ पर डेली के व्यू में देखते हैं तो यानी कि हायर टाइम फ्रेम में अभी तक वो जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट चालू था, वो यहाँ से धीरे धीरे थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है। अब हम पिक्चर को अगर हम यहाँ देखते हैं कि तो पिछले दिनों में यहाँ पर एक छोटा सा डोजी, 1 2 3 इस तरह के जो छोटे छोटे मूवमेंट में अपर मूव में जा रही थी, लेकिन जो इतनी एग्रेसिवली बाइंग नहीं हो रही थी, यहाँ पर कॉशियस हो रहे थे लोग। तो ये जो पिछले 1 2 3 4, ये 4 दिन में जो इतनी गिरावट आई है, तो अगर हम यहाँ देखें कि कितने पॉइंट की गिरावट 4 दिन में हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ देखिए तो 500 पॉइंट की ऑन एन एवरेज, 500 से ऊपर के पॉइंट की हमें यहाँ गिरावट दिख रही है। तो अब हम, चलो ये तो हो गया पिछला इतिहास, लेकिन अब क्या, आज क्या हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर, जैसे कि हम गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी हमें माइनस ही दिखा रही है, 100 पॉइंट से ऊपर की। तो डेफिनेटली हमारा ओपनिंग तो गिफ्ट डाउन ही होगा। लेकिन नीचे से कहा कौन सी जगह पर सॉरी, कौन सी जगह पर वो सपोर्ट ले सकता है। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि जो ये जो गैप है, यानी कि 22,115 के आसपास से ये जो एक गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद कंटिन्यूसली अप हुआ था, तो अगर इस लेवल पे आके आते हैं, अगर इस लेवल पे गैप ओपन ओपन होते हैं और यहाँ से रिट्रेस होके अगर ये 22,180 यानी कि 22,200 के आसपास भी अगर रिट्रेस होता है, अगर हम यहाँ आवरली पे देखने की कोशिश करते हैं, आवरली के हिसाब से अगर 22,200 के आसपास अगर रिट्रेस यहाँ से रिट्रेस होते और यहाँ से वापस गिरावट आती है, तो हम थोड़ी सी और भी वीकनेस देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये वीकनेस पहले हाफ एन आवर, यानी कि पहले सेशन में कहाँ तक गिरती है, ये हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं डेली के चार्ट में, तो हमने गैप अप बहुत सारे गैप छोड़े हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला एक गैप ये था, इसके बाद दूसरा गैप ये था और इसके बाद तीसरा गैप। तो ये जो 3 गैप अप ओपनिंग हुए थे पिछले, यानी कि 26 मार्च का, तो ये जो गैप फिल करने के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पर निफ्टी आए। तो सबसे पहले देखिए ये गैप फिल हो गया। अब माने कि अगर आज ये गैप फिल हो जाता है और थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ से नीचे आके अगर ये गैप भी फिल हो जाता है, तो 22,000 पर आके हमें लगता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कैंडल है, इसके एक बेबी कैंडल जिसको बोलते हैं, कि एक बड़ी कैंडल के बीच इसके बाद गैप अप ओपन हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं, अगर जियो पॉलिटिकल कोई इश्यू या युद्ध का इश्यू अगर चलता रहता है, तो मे भी हो सकता है कि ये नीचे आ सकता है। नहीं तो हम
थोड़ी यहाँ पर से एक थोड़ी सी रिकवरी अगर 22,000 के आसपास आती है निफ्टी, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ से थोड़ी सी एक सस्टेनेबिलिटी रहेगी, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगी। और 22,000 के यहाँ पर भी हो सकता है कि थोड़ी रुकावट आएगी 22,100 के आसपास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी, जब तक ये यहाँ से रिकवर होकर जब तक ये इस हाई को ब्रेक, या तो इस हाई को ब्रेक ना करे 22,400, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये एक बड़ी सी रिवर्सल हो सकती है। तो हम और भी थोड़ी नरमी यहाँ पर आज भी देखेंगे, लेकिन आज ये कौन से लेवल को सस्टेन करते हैं देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला मेरा 22,150 का है, और अगर यहाँ से थोड़ा रिट्रेस होकर फिर से अगर ये लेवल ब्रेक करता है पहले सेशन में या तो आफ्टरनून में, तो यहाँ पर हम 22,000 तक की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये था मेरा आज निफ्टी का ओवरऑल व्यू। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।